जब हमने कल शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तेजस्वी यादव ने, हमने रात में बिहार पुलिस के कुछ पदाधिकारियों से बात की और उन्होंने सुबह मुझे ब्यौरा उपलब्ध कराया बिहार पुलिस के सूत्रों ने, जिसे हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जिसमें यह बताया गया कि देखिए कौन-कौन से जाति, हाँ, ये सच है कि सबसे अधिक मारे गए या घायल हुए अपराधियों की संख्या, जो अपराधियों की जाति है वो यादव ही है। लेकिन जो मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, उनमें कुशवाहा भी हैं, कुशवाहा भी हैं, उनमें ब्राह्मण भी हैं, मारे गए घायल होने वालों में भूमिहार भी हैं। तो फिर यदि ऐसे में आप जाति तलाशने लगे, आप देखिए यदि पुलिस कहीं निर्दोष लोगों पर फायरिंग कर रही है, बेकसूर लोगों को मार रही है, फर्जी मुठभेड़ में आम आदमी मारे जा रहे हैं, तब आप जरूर सवाल उठाइए। लेकिन यदि जाति के बंधन में बांधकर आप बिहार पुलिस की कार्रवाई को रोकेंगे, तो बिहार में अपराध के नियंत्रण की दिशा में चल रहा प्रयास कहां से सफल होगा। और फिर आपको यह बताना होगा कि बिहार में अपराध का नियंत्रण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वह सवाल बहुत लाजमी है कि महिलाओं पर जो दुराचार है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटना है, जो सम्राट चौधरी ने कहा कि गया जी में पिंडदान होता है, तो वह जरूर पूछिए। और यदि पुलिस कार्रवाई करती, लेकिन अपराधी में जाति मत तलाशिए, जाति तलाशेंगे तो फिर बिहार पीछे चला जाएगा। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए, इस पर इनकाउंटर वाले मामले पर आए उसके पहले हम आज का एक घटनाक्रम बताते हैं। अभी हम लोग लंच पर कहीं थे जहां झारखंड के एक बड़े नेता थे, बड़े ऊंचे पदों पर रहे हुए, कुछ राजनीति के जानकार थे, कुछ सर्वे करने वाले लोग थे। वहां चर्चा चली कि तेजस्वी यादव कहाँ फेल हुए। मतलब फेल होने का मतलब कि जो एक चमक बननी चाहिए थी, ऐसी चमक आते आते जो चमक बनी थी, उनकी डिप्टी सीएम होकर के आए थे, अच्छा काम करने की इमेज बनी थी, तो कहाँ चूक गए, उनसे चूक कहाँ हुई, जहां के बाद उनका डाउनफॉल दिखने लगा। आगे हो सकता है कि फिर वो अच्छा करें, मुख्यमंत्री बने, लेकिन डाउनफॉल कहाँ से दिखने लगा। तो जो व्यक्ति, जो राजनेता थे वहां, उन्होंने एक बात बड़ी मार्के की कही। उन्होंने कहा कि जब वो अपने पिता की तरह राजनीति करने लगे जी, तो ये एकदम आई ओपनिंग था, मतलब आई ओपनर था हमारे लिए कि हम लोग कई तरह से उनको असेसमेंट करते हैं। उनका दूर से देखने वाले एक व्यक्ति को लग रहा है कि जब एक नया विजन लेकर के कोई व्यक्ति आएगा, एक नया चेहरा आएगा, नए तरह की राजनीति लेकर के आएगा, उसके कामयाब होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जब आप ऐसी पॉलिटिक्स करने लगे, लालू यादव की जिस पॉलिटिक्स को बिहार की जनता ने 2005 में खारिज कर दिया, उसके बाद लगातार खारिज कर रही है, आप वही पॉलिटिक्स करेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। ये लालू यादव की पॉलिटिक्स थी कि हर चीज में जाति देखो, हर चीज को जाति के चश्मे से देखो, हर चीज में अपनी जाति देखो और अपनी जाति की राजनीति करो। ये मैसेज कैसे दे सकते हो अपनी जाति के लोगों को कि हम तुम्हारे लिए राजनीति कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो ये लालू यादव के बाद के दिनों की राजनीति थी, ये लालू यादव के 95-96 के बाद के दिनों की राजनीति थी। जैसे हम लोग पहले भी बार बार कहते हैं कि एक समय गरीबों के नेता थे, पिछड़ों के नेता हुए, फिर यादव मुसलमान के नेता हो गए। तो आप खाली यादव के की राजनीति जिस दिन से वो लालू यादव करने लगे समाप्त हो गए, और जिस दिन से तेजस्वी यादव उस राजनीति में उतरे हैं, अपने पिता की तरफ बोलना, अपने पिता की तरफ मुद्दे तलाश के उसको इशू बनाना, उस दिन से उनका डाउनफॉल दिखने लगा। समाज में फिर आप अपनी चमक खो देते हैं। आपके प्रति कैसे सब व्यापक वर्ग, आप सबको फिर जोड़ने जाइएगा। एक भी व्यक्ति अगर मारा गया है कि आपने जो लिस्ट डाली है उस लिस्ट को हम देखें, किसी एक जाति का अगर एक व्यक्ति, नट समाज का या नाई समाज का एक व्यक्ति भी अगर मरा है, तो आप उसके नेता नहीं है क्या? आप उसकी बात नहीं उठाएंगे क्या? बिल्कुल। आप ये कैसे जाति देख रहे हैं, सिर्फ एक जाति, जिस जाति से आप आते हैं। तो ये आप अपने को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि आप यादव के नेता, और यही स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स लालू यादव को समाप्त कर